बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की और करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे की जाती है और इनको कवर कैसे किया जाता है किसी इंटरव्यू वगैरह के लिए या किसी टेस्ट वगैरह के लिए। एक बात जो मैं यहाँ गुजारिश करना पसंद करूँगा कि मेरी जो वीडियोस होती हैं वो मैं प्रोफेशनल वीडियो मेकर नहीं हूँ। मेरी जो वीडियोस होती हैं, मेरी जो रिकॉर्डिंग होती है उसमें वो हमेशा ही सिंपल होती हैं। उसमें पीछे से आपको शोर भी आएगा और मैंने कोशिश की है कि हमेशा सिंपल ही वीडियो बनाऊं, क्योंकि मुझसे मैं समझता हूँ अगर इनकी वो एडिटिंग वगैरह में अगर पड़ जाओ तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो उसका कोई ख़ास मकसद नहीं है। अगर तो हो उसके पीछे कोई मकसद हो तो बंदा उनकी एडिटिंग अच्छे से कर लेता है। टेस्ट के लिए करंट अफेयर्स वगैरह को प्रिपेयर करना बहुत इजी होता है किसी भी टेस्ट के लिए, लेकिन जब बात आती है इंटरव्यू की तो आपको उसके लिए करंट अफेयर्स की उसकी बेस में जाना पड़ता है। करंट अफेयर्स, करंट इश्यूज़ के बारे में आपको इन डेप्थ मालूम होना चाहिए। देखा जाए तो मोस्टली वेबसाइट्स पे की नोट्स दिए होते हैं, पॉइंट्स दिए होते हैं डिफरेंट करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आज 19 अप्रैल है तो आज के बारे में उन्होंने मेन बुलेट्स दी होंगी, लेकिन जो इंटरव्यू होता है वो हमेशा उसकी डेप्थ में जाता है। इसकी एक मिसाल डिस्कस करते हैं। जो करंट ईयर था वो लीप ईयर था। अब लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर में जो फरवरी होता है, फरवरी का महीना, वो नॉर्मली तो वो 28 डेज़ का होता है, लेकिन लीप ईयर में वो फरवरी का महीना जो है वो 29 डेज़ का होता है। अब ये 29 डेज़ का क्यों होता है, हमें ये इन डेप्थ जानने की ज़रूरत है, क्योंकि इधर से बहुत से क्वेश्चन राइज हो जाते हैं। मसलन लीप ईयर कितने सालों बाद आता है? हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है, ठीक है। अब उसकी वजह ये है कि हमारा जो सन है उसके गिर्द जो अर्थ रोटेट करती है वो 365.24 डेज़ में रोटेट करती है। 365 से 0.24 डेज़ आगे होती है, लेकिन हम उसे 365 डेज़ काउंट करते हैं। तो इस तरह 2000 फर्ज करें 2017 में भी 0.24 डेज़ बिहाइंड थे, 2018 में भी 0.24 डेज़ बिहाइंड थे, 2018 में भी 0.24 डेज़ बिहाइंड थे, 2019 में भी 0.24 डेज़ बिहाइंड थे, 2020 में भी 0.2 डेज़ बिहाइंड थे। तो ये कुल मिला के चारों को जब जमा करें तो ये बन जाता है 0.97 डेज़ बिहाइंड। तो 0.97 डेज़ अप्रॉक्सीमेटली एक पूरा दिन बन जाता है। तो इसलिए हम इसे 2020 को लीप ईयर कहेंगे और इसमें फरवरी जो है वो 29 डेज़ का होगा, ताकि वो सारी एडजस्टमेंट हो जाए। अब उस सारी एडजस्टमेंट के बाद जो एक दिन की जो हमने एडजस्टमेंट की है उसमें हमारी टोटल वो जितना टाइम हम पीछे थे, अब उस सब को मिलाने के बाद हम 0.03 डेज़ अहेड हो गए हैं। उसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हर 100 साल बाद जो लीप ईयर आना होता है उसको स्किप कर देते हैं। मतलब हर 100 साल बाद, वैसे तो हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, लेकिन इसी तरह करते जाएं तो हर 100 साल बाद जो लीप ईयर आना होता है उसको हम स्किप कर देते हैं। ये एक छोटी सी मिसाल थी। आपको बताने का मकसद ये था कि एक करंट इशू या करंट अफेयर अपने अंदर कितनी डेप्थ रखता है और इंटरव्यू जो है वो कितनी इन डेप्थ आपसे क्वेश्चन कर सकता है, कितनी डिटेल में आपसे पूछ सकता है कि इसकी क्या वजह है, इसके बारे में आप बताएं। तो मैं कोशिश करता हूँ 3-4 करंट अफेयर्स और आपको बताऊँ, फिर बाकायदा उस टॉपिक पे बात करेंगे करंट अफेयर्स हैं क्या आजकल के। मौजूदा हालात में कोरोना से हर जगह लॉकडाउन है। आपसे कोरोना के रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है कि कोरोना कितने ममालिक में फैला हुआ है, कोरोना से कितने ममालिक इन्फेक्टेड हैं, कितने कॉन्टिनेंट्स इन्फेक्टेड हैं, पाकिस्तान में क्या सिनेरियो है इसका। पाकिस्तान में आज तक जो है 159 जो है कोरोना से डेथ्स हो चुकी हैं और 7993 जो है वो टोटल केसेस रजिस्टर हो चुके हैं। फिर क्वेश्चन किया जा सकता है इसी बारे में कि जो प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट में लॉकडाउन इम्पोज़ किया हुआ है वो किस डेट को किया था, वो कितने दिन के लिए किया था। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कोरोना और कोविड-19 में क्या फ़र्क है। कोरोना जो है वो तो एक वायरस का नाम है और कोविड-19 जो इससे डिजीज़ फैलती है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, उसको कहते हैं कोविड-19। अब कोविड-19 को कोविड-19 का नाम क्यों दिया गया है? कोविड बेसिकली COVID जो है वो कोरोना वायरस के लिए और डिजीज़ के लिए, और 19 इसलिए 2019 में बेसिकली
31 दिसंबर 2019 को इसका नाम दिया गया था और बाकायदा इसके बारे में मालूम किया गया था, इसलिए WHO ने इसका नाम कोविड-19 रखा है। अब 18 अप्रैल को जो IMF है उसने $1.4 बिलियन का लोन अप्रूव किया पाकिस्तान का। किसके थ्रू किया है? अपने एमरजेंसी फैसिलिटी के थ्रू अप्रूव किया है, जिसका नाम है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, RFI जिसे हम कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एहसास प्रोग्राम के थ्रू कितने लोगों को, कितनी फैमिलीज़ को जो है वो 12,000 रुपीज़ दिए जाएंगे और वो कब से स्टार्ट किए गए हैं और कब तक दिए जाएंगे। इसी तरह पाकिस्तान को कुछ इदारों ने जो इसे लोन देते हैं उन्होंने रिलीफ़ दिया है। वो कौन कौन से इदारे हैं? IMF भी है उसमें, और कौन कौन से इदारे हैं उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और ये 16 अप्रैल को ये रिलीफ़ दिया गया है। 14 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने कुछ इंडस्ट्रीज़ को ओपन करने के लिए इजाज़त दी है। वो कौन कौन सी इंडस्ट्री है? 9 अप्रैल को पाकिस्तान ने $3 मिलियन जो हैं वो प्लेज करवाए हैं फॉर सार्क कोरोना रिलीफ फंड। आज के दिन IMF ने पाकिस्तान के लिए 2 खरब 25 अरब रुपये जारी कर दिए हैं। IMF ने मज़ीद ब्रीफिंग में ये भी कहा है कि पाकिस्तान के साथ जो है वो $6 अरब का कर्ज प्रोग्राम बरकरार है और 1 अरब 40 करोड़ पे फंड्स जो है वो सिर्फ इजाफी फ़ंड दिया गया है कोरोना वायरस से निपटने के लिए, जिसका $6 अरब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है। अब ये कुछ एग्जांपल थी जिनमें मेरा पर्पज़ ये था कि आप लोगों को समझ आ सके, जिन लोगों को नहीं पता कि करंट अफेयर्स जो हैं वो कैसे कवर किए जाते हैं, उनकी डेप्थ में कैसे पढ़ा जाता है। टेस्ट के लिए उनकी तैयारी जो है वो इजीली हो जाती है, आप बुलेट्स में भी उन्हें याद रख सकते हैं। लेकिन जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यूअर आपको बहुत डिटेल में एक एक चीज़ के बारे में पूछ सकता है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप मेरी मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। तो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो जो होगी वो करंट अफेयर्स जो हैं वो उनको फोकस करूँगा कि करंट अफेयर्स जो हैं वो कौन से हैं, और कोशिश करूँगा कि पिछले 3 माह तक जो हैं करंट अफेयर्स जो उनको एक वीडियो में कवर करूं और फिर मंथली उनको कवर करने की कोशिश करूं। इस दौरान आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, या कुछ आप शेयर करना चाहें। अगर मेरे शेयरिंग में कोई कमी कोताही हो तो आप लाजमी मुझसे शेयर करें, मुझे खुशी होगी बहुत ज़्यादा। मेरा ईमेल एड्रेस मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया।